Assalamu alaikum to everyone. In this lecture, we are going to study the critical summary of Ode to Death, which is written by दाऊद कमाल, जो कि पाकिस्तानी पोइट हैं। ठीक है, ओड टू डेथ वन ऑफ द बेस्ट पोइम है ये। ओड टू डेथ जो है दाऊद कमाल की, जो कि डील करती है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ डेथ के साथ। इसकी थीम क्या है, हमारी मेजर थीम इसमें क्या है, डेथ की है। ठीक है, और दाऊद कमाल ने इसको बहुत ही एक ब्यूटीफुल वे में राइट किया है। ओके, अब ये पोम जो है स्टार्ट होती है दो कोटेशंस के साथ। किन की दो कोटेशन है? फर्स्ट कोटेशन किसकी है? कॉर्नार्ड एकिन की, डैट इज़ योर ओड टू डेथ इज़ इन लिफ्टिंग ऑफ अ सिंगल आईब्रो, लिफ्ट इट एंड सी। ठीक है, इसमें अब वो ये कह रहा है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। डेथ इंसान को इतना जल्दी आ जाती है कि जितना जल्दी इंसान अपना आईब्रो लिफ्ट करके देखता है, बस उतनी सी देर में इंसान को डेथ आ जाती है। ठीक है, अब इस कोटेशन में क्या कह रहे हैं कि बहुत लिटिल डिस्टेंस है किनके दरमियान? मैंस लाइफ एंड डेथ के दरमियान। ठीक है, इतना लिटिल डिफरेंस कि जितना देर में इंसान अपना आईब्रो लिफ्ट करता है। अब आप देखें कि आईब्रो हम कितना देर में लिफ्ट करते हैं, विद इन सेकेंड्स। ओके, द सेकंड कोटेशन अब किसकी है? सेकंड कोटेशन है ई कनिंग्स की, डेथ इज़ मोर देन सर्टेन बट द क्लॉक्स गोज़ ऑन टिकिंग एज बिफोर। डेथ तो सर्टेन है, ठीक है, डेथ तो हर हाल में आनी है, लेकिन उसके बाद क्या है कि लाइफ वैसे की वैसे चलती रहती है, क्लॉक वैसे की वैसे चलती रहती है। ठीक है, एज इट इज़ बाकी लोगों की ज़िंदगी वैसे चलती रहती है। कोई किसी के ग्रीफ में जो है वो मर नहीं जाता। ठीक है, किसी के बिलव्ड के जाने के बाद कोई उसके बाद फ़ौरन जो है किसी की डेथ नहीं हो जाती। एवरीवन गोज़ ऑन देयर नॉर्मल लाइफ। ठीक है, बाद में हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। लाइफ इज़ मोर सर्टेन, अब इससे एक और चीज़ भी मुराद है कि ना हर किसी को मौत आनी है। एवरी बॉडी हु इज़ अलाइव वन डे ही विल डाई, वेदर इट इज़ ह्यूमन्स, इट इज़ एनिमल्स और एनीथिंग एल्स। ठीक है, नो वन कैन escape फ्राम डेथ। हर एक इंसान जो कि ज़िंदा है उसको एक ना एक दिन मरना है आखिर। उसके बाद पोइट क्या कहते हैं? एंड इन द एवरी पार्टिकल ऑफ द कार्बन डस्ट देयर लिव्स अ डायमंड ड्रीम। ठीक है, अब इधर कार्बन डस्ट एज एन मेटाफर यूज़ हुआ है। अगर हम कार्बन डायमंड की जो है वो कंपोजिशन को देखें तो वो कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स से, लेकिन हर कार्बन का मॉलिक्यूल भी डायमंड नहीं हो सकता। पोइट कहते हैं जिस तरह से कार्बन का हर मॉलिक्यूल जो है वो डायमंड नहीं बन सकता, इसी तरह सेम एज द लाइक केस क्या है हमारे साथ, मैन के साथ है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैन की भी हर ख्वाहिशात पूरी हो। ठीक है, हर डिज़ायर उसकी कंप्लीट हो। ठीक है, उसकी कुछ विशेस होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं जो एकम्प्लिश होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एकम्प्लिश नहीं होती। ठीक है, वैसे तो इंसान की डिज़ायर्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर उसकी एक डिज़ायर एकम्प्लिश होती है तो उसकी दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी आ जाती है। ठीक है, अब इधर जो है पोइट ने डिज़ायर्स को किस चीज़ से मेटाफर किया है, कंपैरिजन किया है उसका डायमंड ड्रीम्स के साथ। ठीक है, पोइट ने क्या कहा है, इंसान की डिज़ायर जो है वो डायमंड ड्रीम की तरह है। ओके, इधर जहाँ पर मुझे एक उर्दू का शेर याद आ रहा है, उम्र दराज मांग लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। मीन्स के ना इंसान की अगर एक डिज़ायर पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी, तीसरी ख़त्म होती है तो चौथी। ये इंसान की नेचर है। इंसान की डिज़ायर्स जो है वो कभी जो है वो तमाम डिज़ायर्स एकम्प्लिश नहीं हो पाती। उसके बाद पोइट कंपैरिजन कर रहे हैं पाइन ट्री के दरमियान और मैच स्टिक के दरमियान। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में कंपैरिजन है। पाइन ट्री जो कि एक बिग क्रिएचर है, ठीक है, एंड द मैच स्टिक डैट इज़ अ स्मॉल क्रिएचर। ठीक है, अब उसने कंपैरिजन पाइन ट्री और मैच स्टिक का किस लिए किया है? टू रिप्रेजेंट द बिग क्रिएचर एंड टू मैच स्टिक टू रिप्रेजेंट द स्मॉल क्रिएचर। अब पोइट ने बताया है कि जो पाइन ट्री है वो डिस्ट्रॉय हुआ है बाय थंडर बोल्ट। ठीक है, बिजली के गरजने की वजह से, ठीक है, या बिजली गिरने की वजह से जो पाइन ट्री है वो टर्न हो गया किस में? ऐश में, राख में टर्न हो गया है। उसी तरह फिर उसको साथ कंपैरिजन किया मैच स्टिक का। ठीक है, मैच स्टिक भी जल के क्या हो जाती है? ऐश में चेंज हो जाती है, राख में चेंज हो जाती है। अब इन दो चीज़ों का कंपैरिजन करके पोइट क्या बताना चाहता है? चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान हो या कोई भी बड़ी चीज़ हो या कोई छोटी चीज़ हो, सबको क्या टेस्ट करना है? डेथ। जायका किसका टेस्ट करना है? सबको मौत आनी है, हर हाल में सबको मौत आनी है, वेदर इट इज़ रिच और पुअर।
वेदर इट इज़ बिलोंग टू अपर क्लास और लोअर क्लास, ठीक है, सबको मौत आनी है एक ना एक दिन। नेक्स्ट लाइन में पोइट जो है वो कन्वर्सेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये कन्वर्सेशन किसके दरमियान है? पोइट के दरमियान है और एक आदमी, एक शख्स के दरमियान है, हु इज़ गोइंग टू डाई, ठीक है, जो मर रहा है। और पोइट ने उसकी क्या सिंकिंग पल्स को पकड़े हुए है, जो कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, ठीक है। इन लाइंस में पोइट क्या कहना चाहता है कि जो कन्वर्सेशन है उस पोइट और उस आदमी के दरमियान, हु इज़ गोइंग टू डाई, नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि कब्र में यानी इन अ ग्रेव के इंसान की बोन्स और जो हेयर हैं, ठीक है, वो जो हैं वो बाद में डिके होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं इनटू सॉइल, ठीक है। और जो बाकी बॉडी पार्ट है जैसे कि फ्लैश, वो सारी चीज़ें जो है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं अंदर ग्रेव के अंदर, ओके। अब पोइट जो है वो एक क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि जितना टाइम में तुम्हारे, उस बंदे से कह रहा है कि जितना टाइम में तुम्हारे ये बोन्स, ठीक है, और ये हेयर डिज़ोल्व होंगे मट्टी के अंदर, ठीक है, क्या मैं तब तक ग्रेव में, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्या मैं तब तक भी ज़िंदा रह सकूँगा? अलाइव टिल देन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कर रहा है क्या मेरे पास इतना भी टाइम है कि मैं तब तक ज़िंदा रह सकूं या नहीं, या उतना भी टाइम नहीं है मेरे पास। पोइट फर्दर कहता है क्या मेरे पास कोई अश्योरिटी है कि मैं आगे कितना दिन तक ज़िंदा रहूँगा या कितना घंटे तक ज़िंदा रहूँगा? तो हमारे पास ज़िंदगी में कोई अश्योरिटी नहीं है कि हम ज़िंदा रहेंगे, ठीक है, या फिर मर जाएंगे। हमारे पास लाइफ और डेथ की कोई अश्योरिटी नहीं है। फर्दर पोइट ने ना 2 स्ट्रीम्स का जिक्र किया है। अब इधर इन 2 स्ट्रीम्स से क्या मुराद है? ह्यूमन सोल एंड बॉडी, ठीक है। अब ये जो 2 स्ट्रीम्स हैं पोइट ने इधर रेफ़र किया है ह्यूमन सोल और बॉडी से, ठीक है। अब पोइट कहता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है? इन 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है, ह्यूमन सोल और बॉडी का कम्बिनेशन है, ठीक है। Which mingle into forgotten river of word। अब इस चीज़ से क्या मुराद है कि इंसान किन 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है, ह्यूमन सोल का और बॉडी का कम्बिनेशन है, ठीक है। अब इंसान ह्यूमन बीइंग तो इन 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है। अब वो इंसान जो है वो एक दरिया में, दुनिया के एक समंदर में या दरिया में गुम हो गया, अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया, वो यहाँ पर आने का मकसद ही भूल गया है। इवन वो ये भी भूल गया है इस दुनिया में आकर कि आखिर उसने एक दिन मरना भी है। फिर पोइट फर्दर जो है वो लाइफ और डेथ का जो है वो आपस में कम्बिनेशन शो करते हैं। किसके साथ रेफ़र करते हैं? लाइफ और डेथ को आई और टीयर के साथ, ठीक है, आंसू के साथ और आँखों के साथ। जिस तरह से हमें नहीं पता कि हमारी आँखों से किस वक्त हमारे आंसू निकलेंगे, वी हैव नो आइडिया, इसी तरह हमें भी नहीं पता कि हम ज़िंदा कब तक रहेंगे और हमें मौत किस लम्हे में आ जाएगी, ठीक है। इधर पोइट जो है वो अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम ना डेथ के बारे में या हम अपनी लाइफ के बारे में एश्योर नहीं हैं कि हम कितना अरसा ज़िंदा रहेंगे और कब मर जाएंगे। फर्दर पोइट एक ग्रेव का सिनेरियो बयान करते हैं, ठीक है। ग्रेव में क्या होती है? साइलेंस होती है और क्या होती है? डार्कनेस होती है। अब जो लिटरेचर में है साइलेंस, ठीक है, साइलेंस किस चीज़ को रेफ़र करता है? डेंजर को, ठीक है। डार्कनेस तो वैसे ही डेंजर को जो है वो रेफ़र करती है, लेकिन लिटरेचर में साइलेंस का मुराद डेंजर भी होता है, ठीक है, और साइलेंस से मीन्स साइलेंस से भी लिया जाता है, ओके। अब इधर जो है वो पोइट जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी कन्वे कर रहे हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू किस वे में? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इस सेंस में क्योंकि पोइट ने जो है वो ग्रेव का सिनेरियो बताया है, कंडीशन बताई है कि वहाँ पर क्या है? डार्कनेस है और साइलेंस है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारी वर्ल्डली जो हैं वो मुश्किलात होती हैं दुनिया में या जो भी ग्रीफ्स होते हैं वो वहाँ पर नहीं होंगे। हमें ग्रेव में कोई ग्रीफ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि मरने के बाद हम दूसरी ज़िंदगी में चले जाएंगे और उस ज़िंदगी में जो है वो कोई तकलीफ़ें या कोई गम नहीं होगा। फॉर दोज पीपल हु हैव स्पेंट देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। उसके बाद पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करते हैं। पर्सनल फीलिंग किसकी? उनके पास्ट से रिलेटेड। अब पोइट कहते हैं उनका पास्ट जो था सारा इंडल्ज्ड था बैड डीड्स में।
बैड डीड्स या बैड हैबिट्स में, ठीक है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी बुरे कामों में गुजार दी, ठीक है। जो अल्लाह ने असूल बताए थे ज़िंदगी गुजारने के, वो नहीं फॉलो किए उसने। इसलिए दाऊद कमाल कहते हैं कि अब जब मैं अपने पास्ट को सोचता हूँ, ठीक है, और फिर अपनी डेथ के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बुरे काम ही याद आते हैं। इसलिए वो थोड़ा बहुत डेथ से खौफ देता है। वैसे तो ये नॉर्मल ही चीज़ है, मरते वक्त ही इंसान को सारे अपने ज़िंदगी में किए हुए कारनामे याद आ रहे होते हैं, और उस वक्त इंसान सोच रहा होता है काश मैंने कोई ज़िंदगी में अच्छा काम कर लिया होता। जैसे कि पोइट भी यही सोच रहा है कि जब वो अपने पास्ट में झांक कर देखता है तो सारा का सारा उसको अंधेरा ही नज़र आता है, डार्कनेस, और उसकी सारी बैड हैबिट्स ही नज़र आती हैं और कुछ नहीं नज़र आता उसको। लास्ट लाइंस में बिल्कुल वो कहता है कि उसकी जो लाइफ है, ठीक है, वो उससे दूर जा रही है, या फिर उसको ये समझ नहीं आता उसकी ज़िंदगी उससे दूर जा रही है या जो डेथ है वो उसके जो है वो करीब आ रही है। उसे ये नहीं समझ आ रहा, मीन्स वो अब जो है वो मौत के किनारे पर जा रहा है। अब उसको यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा उसकी ज़िंदगी उसको डिसीव कर रही है, धोखा दे रही है, या उसकी डेथ। तो ओवरऑल पूरी पोम में दाऊद कमाल ने किसके डेथ के सिनेरियो को डिस्कस किया है कि जो है डेथ है वो अनसर्टेन है, वो कभी भी आ सकती है। डेथ को उसने रिलेट किया है टेयर के साथ कभी, ठीक है। फिर उसने ग्रेव का सिनेरियो को बयान किया है कि कब्र में इंसान के साथ क्या होता है, वहाँ पर साइलेंस और डार्कनेस होती है। और फिर उसने ये बताया कि नॉर्मली जो है वो इंसान जब मर रहा होता है तो उसको अपना पास्ट याद आ रहा होता है, सारा वो यही कुछ याद कर रहा होता है कि उसने क्या क्या काम किए अपने पास्ट में, काश वो कुछ अच्छे काम कर लेता। लेकिन जो डेथ है वो तो नागुज़ीर है, उसने हर हाल में आना है और ही हैज़ नथिंग टू डू, ठीक है। अब वो ये सोचता है अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में कि ज़िंदगी उसको धोखा दे रही है या डेथ उसको धोखा दे रही है। यानी अब उसको ये नहीं समझ आ रहा कि वो ज़िंदगी से दूर होता जा रहा है या मौत उसके मज़ीद करीब होती जा रही है। ओके, if you want to get the notes of critical summary of Ode to Death, I have posted the notes in my community post. You can get these notes from there.